हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो सॉर टेस्ट करते हैं, जैसे लेमन जूस या विनेगर। बेसिस वो होते हैं जो बिटर टेस्ट करते हैं, जैसे और या तो फिर टच करने पर सोपी फील देते हैं, जैसे सोप या फिर बेकिंग सोडा। दोनों ही सब्सटेंसेस हमारे रोज़ की लाइफ में देखने को मिलते हैं। फूड, क्लीनिंग आइटम्स और इवन हमारे बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, एसिड्स अभी बताया, जैसे एसिड्स सॉर टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। ऐसे ही बेसिस के बिटर टेस्ट करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं और सोपी फील देते हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस में कलर चेंज करते हैं, जैसे लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ये इंडिकेटर्स हैं। लिटमस क्या करता है? एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? एसिड में रेड, बेस में येलो। और फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक हो जाता है। इनका यूज़ करके हम इजीली चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की, कि एसिड और बेस इनका क्या केमिकल रिएक्शन होती है। तो एसिड और बेस जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है मेटल और एसिड, दोनों को हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो भी हमको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, इसलिए मेटल्स एसिड में जब डालते हैं तो बबल्स देते हैं। अब है मेटल और मेटल कार्बोनेट और एसिड। अब मेटल कार्बोनेट में एसिड मिलाएंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फिज़ आता है। ये रिएक्शंस केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। इसका रेंज होता है 0 से 14 तक, ये जो पीएच स्केल है। अब 0 से 6 तक है तो वो सब्सटेंस होगा एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल और 8 to 14 है तो बेसिक। जैसे लेमन जूस का पीएच होता है अराउंड 2, मीन्स वो 0 से 6 के बीच में आ गया तो एसिडिक, और सोप का होता है अराउंड 10 तो वो हो गया बेसिक। पीएच स्केल का यूज़ फार्मिंग, मेडिसिन और इन्वायरमेंट में होता है। अब कुछ कॉमन सॉल्ट और उनके यूजेस देख लें। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। कुछ कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। फिर हो गया बेकिंग सोडा, NaHCO3, कुकिंग में यूज़ होता है, सबको मालूम है। फिर आ गया हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3, ये हो गया क्लीनिंग में यूज़ होता है। फिर एक और है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन और मेडिकल में इसका यूज़ होता है, जैसे प्लास्टर वगैरह में यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है देखते हैं। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का यूज़ हमें हर जगह दिखाई देता है। जैसे फार्मर्स बेसिस का यूज़ करते हैं सॉइल का पीएच करेक्ट करने के लिए। सोप्स और शैम्पूज़ में बेसिस यूज़ होते हैं। हमारे स्टमक में एसिड होता है डाइजेशन के लिए, और एंटी एसिड जो बेस होते हैं एसिडिटी क्योर करते हैं।
तो ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ में भी काम करता है। तो अब क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, मैंने सिर्फ आपको इसको ऊपर से ही समझाया है। बाकी यदि आपको नेक्स्ट चाहिए, इसके एसिड जो है रिएक्शन करते हैं वाटर से, एसिड कार्बोनेट है अपना, मेटल कार्बोनेट है, हाँ, तो एसिड किस किस चीज़ों से क्या रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, और बेसिस का भी केमिकल रिएक्शंस क्या है, यदि आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो आप कमेंट करिए यदि आपको चाहिए। तो अब क्विक रिवीजन देखें। एसिड्स और बेसिस के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हमने देखा। फिर है इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं इन्हें आइडेंटिफाई करने में। फिर आया पीएच स्केल, पीएच स्केल अपना एसिड और बेसिस का स्ट्रेंथ बताता है। और सॉल्ट डेली यूज़ में आते हैं। तो ये चैप्टर केमिस्ट्री को लाइफ से कनेक्ट करता है। तो थैंक यू सबको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट दोबारा चाहिए तो पूछ सकते हैं, मैं हैप्पीली एक्सप्लेन करूँगी, और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।